तो मूवी की फर्स्ट सीन में हम एक फैमिली को देखते हैं जो समुद्र के बीचों बीच आए हुए थे बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। यहाँ बेन की मॉम पानी में स्विमिंग करने जाती है, लेकिन तभी कोई उसे नीचे खींच लेती है। बेन और टॉम फिशिंग कर रहे थे तो उन्हें इसके बारे में पता नहीं चलता। बेन की मॉम जूलियन को तभी लगता है कि समुद्र का पानी पीछे की तरफ जा रहा है। तभी टॉम जूलियन को देख लेता है और वो उसे बचाने के लिए पानी में जंप करता है और वो जूलियन को बचा लेता है। टॉम अपनी बेटी केसी को कहता है कि तुम्हारा ध्यान कहाँ पे था, अगर तुम्हारी मॉम को कुछ हो जाता तो क्या होता। अब ये लोग आगे बढ़ जाते हैं। अब रात में ये लोग बेन का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। अब केसी की फ्रेंड का कॉल आता है और वो देखती है शहर में बहुत बड़ा तूफान आ रहा था। ये देखकर वो परेशान हो जाती है और अपने मॉम डैड को जाके बताती है और वो देखते हैं कि व्हेल्स और शार्क इनके आसपास मंडरा रहे थे, जो ऐसा तूफान के आने से पहले करते हैं। तभी इनके बोर्ड पे जोरदार झटका लगता है तो टॉम चेक करने के लिए पानी में जाता है, जहां वो देखता है कि बोर्ड के नीचे एक बहुत बड़ा डेंट आ चुका है जो किसी शार्क ने दिया होगा। टॉम वापस आता है तो वो बुरी तरीके से जख्मी होता है तो उसकी वाइफ स्टिचेस लगाती है। टॉम कहता है कि उस डेंट के वजह से हम बोर्ड को आगे नहीं ले जा पाएंगे। तो केसी मदद के लिए बुलाने की ट्राई करती है, लेकिन सिग्नल भी नहीं थी और यॉट का रेडियो पे भी सिग्नल नहीं था। तो टॉम खाने पीने का सामान चेक करता है, जहां उनके पास सिर्फ 4 दिन का ही पीने का पानी था। तभी इन्हें बाहर से जोरदार आवाज सुनाई देता है। ये देखते हैं कि एक मेट्रॉइड जमीन से टकराने वाला है जो इनकी शिप की तरफ ही आ रहा था। तो टॉम जल्दी से यॉट का इंजन ऑन कर देता है, लेकिन इससे इंजन तबाह हो जाता है। तो ये लोग बचने के लिए यॉट के नीचे वाले हिस्से में चले जाते हैं। तभी यहाँ एक जोरदार आवाज होती है और ये सभी बेहोश हो जाते हैं। अब इन्हें होश आया तो ये हैरान थे क्योंकि इनकी बोट तो एक दूसरी ही जगह पे थी। असल में अब यहाँ पानी नहीं था, ये जगह बस एक मिट्टी का पहाड़ थी। टॉम को पता चलता है कि जमीन के सभी पोल्स चेंज हो गया है और अब यहाँ के सारा पानी दूसरी जगह शिफ्ट हो गया था। टॉम कहता है कि इससे शायद सभी इंसान मारे गए होंगे। जूलियन बचे खुचे खाने को इकट्ठा करती है। टॉम रेडियो के जरिए किसी से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, जहां उसे एक कैप्टन ने रिस्पांस दिया था जो एक सबमरीन में था और वो भी इस हादसे में बच गया। वो बताता है कि अर्थ की जो पोल्स चेंज हुए हैं वो एक हफ्ते बाद वापस अपनी जगह पे आ जाएंगे। समुद्र भी अपनी जगह पे वापस आ जाएगा और उस वक्त उसकी लहर बहुत ज्यादा खतरनाक होंगी। तो कैप्टन कहता है कि तुम किसी ऊंची जगह पे चले जाओ। तो टॉम उससे रिक्वेस्ट करता है कि क्या आप आपके सबमरीन में हमारे बच्चे को रख सकते हैं। तो कैप्टन कहता है कि मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि मेरी सबमरीन बहुत छोटी है। तो टॉम कहता है कि आप किसी तरह से इन्हें अपने पास रख ले, इसके बदले आप जो मांगेंगे मैं आपको दूंगा। तो कैप्टन मान जाता है। इन्हें पता चलता है कि इन्हें उस सबमरीन तक जाने के लिए 2 दिन का टाइम लगेगा। नेक्स्ट डे टॉम देखता है कि एक आदमी अपने डॉग के साथ आ रहा है जो जख्मी था। तो टॉम उसे पानी पीने के लिए देता है, लेकिन वो आदमी टॉम पर अटैक कर देता है और वो टॉम को मार देता है। ये देखकर जूलियन अपने बच्चों को कैबिन में छुपा देती है। तभी वो आदमी वहाँ आ जाता है और यॉट की छानबीन करने लगता है और वो जूलियन को मारने जाता है, लेकिन जूलियन बोर्ड से नीचे आ जाती है। लेकिन वो किलर समझ जाता है कि जूलियन बाहर है तो वो नीचे उसे पकड़ने जाता है। तो जूलियन अंदर आ जाती है, लेकिन वो किलर उसे पकड़ लेता है। केसी ये सब देख रही थी तो वो उस आदमी पर फ्लेयर गन चला देती है। इससे बोर्ड पर आग लग जाती है। तो जूलियन अपने दोनों बच्चों को लेकर निकलने लगती है, लेकिन वो आदमी फिर से जूलियन पर अटैक कर देता है। लेकिन जूलियन उसे धक्का देके वहाँ से भागती है। भागते भागते बहुत ज्यादा थक जाते हैं तो एक जगह पे आराम करने के लिए रुकते हैं। बेन अपने डैड के लिए बहुत ज्यादा रो रहा था कि तभी जूलियन देखती है कि वो किलर अभी भी उनके पीछे है। तो ये फिर से भागने लगते हैं और एक ऐसी जगह पे पहुँचते हैं जहाँ पे जहरीला पानी मौजूद था, लेकिन जूलियन यही से आगे बढ़ती है और अब बेन की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गया था। केसी बहुत डर गई थी, लेकिन जूलियन कहती है कि मैं तुम लोगों को बचा लूंगी। थोड़ी दूर जाने पर इन्हें एक तबाह हुई प्लेन दिखता है। ये लोग उस प्लेन के अंदर छुप जाते हैं। केसी और बेन सो जाता है, लेकिन जूलियन देखती है कि फिर से यहाँ वो किलर आ गया था। तो जूलियन उस पर अटैक कर देती है और वो उसे मार देती है। सुबह ये फिर से चलने लगते हैं, लेकिन बेन को बहुत ज्यादा प्यास लगा था तो वो पास से पानी पी लेता है जो कि जहरीला पानी था। जूलियन ने उसे मना किया था यहाँ का पानी पीने के लिए, लेकिन बेन को बहुत ज्यादा प्यास लगा था तो वो पानी पी लेता है। तो अब बेन बीमार हो जाता है तो ये एक शेल्टर बनाते हैं। तभी इन्हें बाहर से अजीबोगरीब आवाज आता है, जहाँ बाहर बहुत सारे क्रैब्स उनके तरफ बढ़ रहे थे। तो ये लोग यहाँ से
भागते हैं, जहाँ दूर इन्हें एक शिप नजर आती है जिसके अंदर बहुत सारे कंटेनर थी, जहाँ पे कुछ लोग भी थे, लेकिन ये लोग उन्हें देखकर कंटेनर के दरवाजे बंद कर देते हैं। जूलियन बहुत बार कहती है लेकिन ये लोग दरवाजा नहीं खोलते। ये तीनों कंटेनर के ऊपर चढ़ने लगते हैं। तभी एक क्रैब जूलियन को काट देती है और जूलियन बेहोश हो जाती है। वो क्रैब कंटेनर को काटते हुए उसके अंदर चले जाते हैं और उन लोगों को मार देते हैं। सुबह जूलियन को होश आती है, जहाँ उसके बच्चे यहाँ नहीं थे, तो वो बहुत ज्यादा डर जाती है, लेकिन तभी उसे केसी और बेन दिखाई देता है जो खाने के तलाश में गए थे। अब यहाँ क्रैब्स भी नजर नहीं आ रहे थे। अब जूलियन रेडियो के जरिए कैप्टन से कांटेक्ट करती है, जो उसे बताता है कि सी क्रिएचर्स ने उसके ऊपर भी अटैक कर दिया है, वो अब उनकी मदद नहीं कर सकता। वो ये भी बताता है कि समुद्र का पानी जल्द ही वापस आने वाला है, इसीलिए सारी क्रिएचर्स भी वापस आ रहे हैं। यहाँ जूलियन का मैप भी खो गया था, तो कैप्टन फ्लेयर गन से शूट करता है तो ये उसी तरफ जाने लगता है, लेकिन तभी जूलियन के ऊपर एक बहुत बड़ा पत्थर गिर जाता है और वो यहीं फंस जाती है। लेकिन जूलियन केसी और बेन को आगे बढ़ने के लिए कहती है और भागते भागते ये दोनों सबमरीन तक पहुंच जाते हैं, जहां यहाँ पे तो कोई भी नहीं था। लेकिन तभी वहाँ कैप्टन आता है जो बहुत ज्यादा जख्मी था। वो कहता है कि मैं नहीं बच पाऊंगा और सबमरीन में 3 लोग बैठ सकते हैं। ये सुन के केसी अपने मॉम के पास जाती है और वो उसे वहाँ से बाहर निकालती है और दोनों सबमरीन तक आ जाते हैं और सबमरीन में बैठ जाते हैं। तब ये देखते हैं कि सामने से एक बहुत बड़ी लहर आ रही है जो इनके सबमरीन से टकरा जाती है और ये लोग बेहोश हो जाते हैं। और जब इन्हें होश आती है तो सबमरीन अब पानी में नहीं थी, वो एक तबाह हुए शहर तक पहुंच चुकी थी। मतलब अब इनके अलावा शहर में कोई भी नहीं बचा था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।